Hello friends, in this video we are talking about very most important topic, shortest path in weighted graph using Dijkstra algorithm. So Dijkstra algorithm से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा इसमें कितने वर्टाइसेस दिए हैं। देखिए यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है, ए, तो वो हम पहले लिख लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड जेड। और हमें इस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि डिगास्ट्रा एल्गोरिथम यूज करके ए टू जेड पर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। सो वो तो इसमें देखेंगे ए, पहले ए से स्टार्ट करेंगे, ए इनिशियली 0 होगा, उसके बाद वो बी से अभी कनेक्टेड नहीं है इनिशियली क्योंकि ए टू ए देख रहे हैं हम, तो उसके बाद सी से भी इन्फिनिटी आएगा, डी से भी, ई से भी और जेड से भी इन्फिनिटी आएगा। फिर हम देखेंगे ए टू बी कितना है, तो पहले इसको फिक्स कर देंगे 0 क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। फिर जो हमने फिक्स कर दिया उसको नीचे ऐसे सेम उतार लेंगे। उसके बाद देखेंगे ए टू बी डिस्टेंस कितना है, वो कनेक्टेड है यानी एज के थ्रू, उसका वेट कितना है 1। और ए टू सी कनेक्टेड है, ए टू सी कितना है 4, और ए किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो बाकी सब में आएगा इन्फिनिटी। ओके, अब हमारा जो 0 है वो तो हमने फिक्स कर दिया था तो उसको बॉक्स में कर देंगे। और अब ये दोनों में देखना है जो दोनों की वेट दी उन दोनों में कौन सा मिनिमम है, तो इसमें 1 मिनिमम है तो 1 को भी हम कवर कर लेंगे। अब ये दो फिक्स हो चुके हैं तो इनको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, नीचे वाली रो में। अब हमें देखना है, अब हम किस पे आ गए, हमने बी को फिक्स किया तो अब हम बी पे पहुंच गए। तो अब बी से देखना है कि बी से कौन कौन सी वर्टाइसेस कनेक्ट है। तो बी से हम ए पे आ चुके हैं तो ए तो ऑलरेडी फिक्स हो गया है क्योंकि हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है। सो बी से देखेंगे डी कनेक्ट है, तो बी से डी का डिस्टेंस कितना है 7। अब हमें ध्यान क्या रखना है इधर कि हम 1 को फिक्स कर चुके हैं तो हम जितनी भी वेट आगे लेंगे तो उसमें हमें 1 ऐड करना है। ओके, देखेंगे बी टू डी देखेंगे तो हमने 1 फिक्स कर दिया ऑलरेडी, और बी टू डी डिस्टेंस कितना है 7, तो हम बी टू डी में कितना लेंगे 1 + 7 = 8। सी से कनेक्टेड है उसमें दिया 2 और 1 पहले से फिक्स हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और ये ई से भी कनेक्टेड है कितना 5, यानी इसका 5 है डिस्टेंस और 1 पहले से यानी हो गया 6, और ये जेड से कनेक्टेड नहीं है यानी वहां आ जाएगा इन्फिनिटी। अब ये तीनों में देखना है कि कौन मिनिमम है, यानी ये 3 मिनिमम है तो 0 पहले से फिक्स है उसको बॉक्स में रख देंगे, 1 पहले से फिक्स है, अब इसको हम 3 को भी फिक्स कर देंगे। अब बचेगा, अब हम आ गए, हमने 3 को फिक्स करा वो कहाँ पे सी पे, तो हम सी पे आ गए। तो हमें सी से देखना है कि कौन कौन सी वर्टाइसेस कनेक्टेड है। अब सी से सिर्फ ई एक कनेक्टेड है क्योंकि हम बी में वापस नहीं जा सकते, और ए में वापस जाएंगे तो ये पूरा एक लूप बन जाएगा, और हमें लूप नहीं बनाना, हमें तो पाथ फाइंड करना है। ओके, सो हम सी पे आ गए। सी पे हमने 3 फिक्स करा है तो ये 3 तो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि 1 + 2 यानी 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 हम चल चुके हैं। अब सी पे आए, सी से ई कनेक्टेड है, कितना है उसका, तो 1, तो 3 + 1 हो गया 4। अब ई पे आ जाएगा 4, और डी कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे जो पहले से था वो लिख देंगे यानी 8, और यहाँ पे जेड कनेक्टेड नहीं यानी वो इन्फिनिटी। अब ये दोनों में देखना है कौन सा मिनिमम है, तो 4 मिनिमम है तो हम 4 को कर देंगे। अब हम आ गए ई पे, तो 4 को हमने कर दिया, और बाकी जितने भी है उनको सबको फिक्स कर दिया था वो नीचे एज इट इज उतार लेंगे 3, और ये 4 को भी नीचे उतार लेंगे। अब हम आ गए ई पे। अब ई से देखना कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है, तो हम बी पे वापस नहीं जाएंगे, तो अब हम डी पे जा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से आए ना, तो हम डी पे जा सकते हैं। तो ई से डी कितना है 3, और 4 पहले से फिक्स है तो कितना हो गया 7, और यहाँ था 8 यानी 8 से 7 कम है तो हम 7 लिखेंगे। ओके, अब हम ई से जाएंगे जेड। अब ई से जेड जाएंगे, 4 ऑलरेडी है, और यहाँ पे जाएंगे जेड पे जाएंगे तो ये 6 दिया है, और 4 ऑलरेडी था तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इन दोनों में देखना है मिनिमम कौन सा है 7, तो हम 7 को कवर करेंगे यानी उसको फिक्स कर देंगे। तो अब हम आ गए डी पे। तो अब हमें देखना है जो फिक्स था उसको हम एज इट इज उतार लेंगे, 0, 1, 3 एंड 7 को अभी हमने फिक्स किया, 4 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अब हम आगे डी पे। अब डी से जेड पे जाने के लिए एक ही वे है जो कि ये वाली एज है, तो वो कितनी है 2, और 7 था तो 7 + 2 हो गया 9। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो A2 लेके Z तक शॉर्टेस्ट पाथ कितना आया 9। तो हम इसका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे डिफाइन करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए से हम फिर कहाँ गए बी पे, बी उसके बाद हम कहाँ पे आए, उसके बाद हम आए सी पे, सी से कहाँ आए ई पे, ई से आए डी पे, फिर आए जेड पे। यानी इसका कुछ इस तरीके से बना। ओके, ये इसका
पाथ हुआ और इसका डिस्टेंस कितना हुआ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ 9। ओके, ये इसका हुआ सॉल्यूशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कलरिंग ग्राफ। प्रिंटिंग ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ ग्राफ with color such that no two adjacent vertices have same color is called coloring of graph। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको यहां समझाता हूं, वही है सेम। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें हमें वर्टाइसेस को कलर करना है और दो वर्टाइस एज के थ्रू ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज्वाइंट है तो उसमें अलग अलग कलर करना है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो देखते हैं, जैसे कि एक ये वर्टाइस है तो इसमें मैं रेड कर देता हूं, लाइक इसमें मैंने रेड कर दिया। अब ये एज के थ्रू ज्वाइंट है तो इसमें मुझे डिफरेंट कलर करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं, इसमें वाली वर्टेक्स को रेड करता हूं तो ये आपस में ज्वाइंट है तो इसको मुझे डिफरेंट कलर करना पड़ेगा, और ये भी एक दूसरे से ज्वाइंट है तो इसमें अब लाइक इसमें देखते हैं, ये वाला एक ग्राफ है तो इसमें मैं एक फर्स्ट में लाइक ग्रीन करता हूं तो ये फर्स्ट वाला इससे भी ज्वाइंट है, इससे भी ज्वाइंट है, देन ये इससे भी ज्वाइंट है। तो चारों में डिफरेंट कलर करना पड़ेगा। लाइक इसमें मैं ब्लू कर देता हूं और इसमें मैं पिंक कर देता हूं और इसमें मैं रेड ऑरेंज कर देता हूं। तो ये चारों में डिफरेंट कलर करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमेटिक नंबर। द लीस्ट नंबर ऑफ ग्राफ रिक्वायर ऑफ कलरिंग ऑफ अ ग्राफ G इज कॉल्ड इट्स क्रोमेटिक नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कितने कम से कम नंबर यूज़ हुए हैं इसको कलर करने के लिए इस ग्राफ को, तो इसका आंसर है 2। यहाँ पे कम से कम 2 कलर यूज़ हुए हैं तो इसका क्रोमेटिक नंबर होगा 2। और यहाँ पे कितने कलर यूज़ हुए 3, तो इसका क्रोमेटिक नंबर होगा 3। और यहाँ पे कितने हुए 4, तो इसका होगा क्रोमेटिक नंबर 4। ये MCQs में भी आ सकता है कि एक ग्राफ दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ। सो ओके, ऐसे हम क्रोमेटिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel and share this video to your friends. Thanks for watching.